Hello students, today I am going to teach you Module 9 पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इसके पहले मैंने आप लोग को पॉलिनेशन पढ़ाया था। पॉलिनेशन में आपको पढ़ाया था कि कैसे पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। आज का टॉपिक है पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स, यानी कि फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फर्टिलाइजेशन, गिविंग सुटेबल डायग्राम, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एन एंजियोस्पर्म। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट व्हाट डू यू मीन बाय फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं आप लोग को हम कि व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट्स, देखिए मेल गैमेट हैप्लॉइड, फीमेल गैमेट हैप्लॉइड, व्हेन दे फ्यूजेज, अगर जब मिलते हैं देखिए फ्यूज हो रहे हैं और से क्या बन रहा है, एक डिप्लॉइड जायगोट बन रहा है। क्या बन रहा है? डिप्लॉइड जायगोट बन रहा है। 2n, देखिए 2n। तो दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजिंग ऑफ मेल फीमेल गैमेट्स नोन एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, जो हम पढ़ा रहे हैं आपको एंजियोस्पर्म, उसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है, मैंने बता दूं आपको कि ये स्टाइल होती है, ये ओवरी है, ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो जब पॉलन ग्रेन्स यहाँ आते हैं, पॉलन ग्रेन्स जो है अंदर एंट्री करते हैं, देखिए कि पॉलन ट्यूब बन जाती है। क्या बन गई? पॉलन ट्यूब बन गई। अब यहाँ पर होता है ओव्यूल। क्या होता है? ओव्यूल होता है। तो उनको ओव्यूल जाना, तो ये साइफन बन गया। क्या बन गया? साइफन, ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर। ट्यूब के द्वारा मेल गैमेट जो यहाँ पर है वो पहुँचेगा, ओव्यूल तक पहुँचेगा। तो बिकॉज फर्टिलाइजेशन जो है साइफन के द्वारा होता है, ट्यूब के द्वारा होता है, सो इट इज ऑल्सो नोन एज साइफनोगैमी। आइदर इसको बोलो आप फर्टिलाइजेशन और आप कह सकते हैं साइफनोगैमी। एक और नाम होता है इसका सिंगैमी। मेल फीमेल का फ्यूज होना, ये फीमेल है मेल है, दोनों फ्यूज होते हैं तो डिप्लॉइड जायगोट बनता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं सिंगैमी। और फर्टिलाइजेशन चूँकि ये साइफन ट्यूब से होता है, पॉलन ट्यूब जो होती हैं निकलती हैं, उनसे मेल गैमेट पहुँचता है, ओव्यूल तक पहुँचता है, तो इसलिए हम साइफनोगैमी भी कहते हैं। क्लियर? और ये जान लीजिए आप कि जायगोट जो बनता है डिप्लॉइड, ये स्पोरोफिटिक जनरेशन का फर्स्ट सेल होता है, फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। मैं बता दूं कि यहाँ पर एक और चीज़ बता दूं आपको कि लाइफ साइकिल में प्लांट एनिमल के दो पार्ट होते हैं। एक होता है हैप्लॉइड पार्ट, एक होता है डिप्लॉइड पार्ट। हैप्लॉइड को बोलते हैं गैमेटोफाइट और डिप्लॉइड को बोलते हैं स्पोरोफाइट। तो ये साइकिल चलती रहती है। एक साइकिल आई, हैप्लॉइड यानी कि हैप्लॉइड क्या बन गए? गैमीट बन गए। प्लांट से गैमीट बन गए हैप्लॉइड, मेल है ये फीमेल है, दोनों एनन है, दोनों आए फ्यूज किए, फर्टिलाइजेशन हो गया और उनसे बन गया जायगोट डिप्लॉइड है। जायगोट बनते ही ये स्पोरोफाइट हो गया। इसके पहले क्या कहते? गैमेटोफाइट था। तो एक चीज़ बता दें आपको हम, इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म, जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसमें गैमेटोफाइट जनरेशन बहुत छोटा होता है, शॉर्ट होता है। और स्पोरोफाइट जैसे क्या कि भाई जैसे ही इनके फ्लावर हुए, फ्लावर में एक मेल पार्ट है, एक फीमेल पार्ट है, मेल पार्ट से बन गया मेल गैमीट, फीमेल से बन गया फीमेल गैमीट। तो गैमीट का बनना ही हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड जैसे गैमीट फिर मिलेंगे, फिर डिप्लॉइड हो जाएगा। प्लांट, यहाँ पर प्लांट था वो डिप्लॉइड था, तो प्लांट से फिर बन गया गैमीट। तो गैमीट बोले गैमीट इज द हैप्लॉइड। तो गैमेटोफिटिक जनरेशन या गैमेटोफाइट स्टेज इनके हिसाब एंजियोस्पर्म बहुत छोटा होता है, बहुत शॉर्ट होता है, और स्पोरोफिटिक फेज लॉन्ग होता है। और इसी को गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट,
स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट जो चेंज हो रहा है, साइकिल चल रही है, इसे क्या बोलते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये जो गैमेटोफाइट हुआ, गैमेट बन गए और फर्टिलाइज हो गए, तो यहाँ बन गया स्पोरोफाइट। तो गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, फिर डिप्लॉयड हो गए, सीड आया, सीड से प्लांट बढ़ गया, प्लांट से फ्लावर हो गए, फ्लावर में मियोसिस हुआ, फिर अप्लाइड हो गए। तो ये जो साइकिल चलती को क्या बोलते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये बता रहे थे आपको, इट वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब, क्या इट वॉज? फर्टिलाइजेशन वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाई स्ट्रॉसबर्गर। स्ट्रॉसबर्गर ने 1884 में इसके बारे में बताया। और कहाँ बनाया? मोनोट्रापा प्लांट होता है ये, सेप्रोफिटिक एंजियोस्पर्म होता है, इसके अंदर उन्होंने ढूंढा कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। जब मेल गैमीट और फीमेल मिलते हैं, फ्यूज करते हैं आपस में, तो डिप्लॉयड बनाते हैं जायगोट, और इस फ्यूजन को बोलते हैं सिंगैमी और फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन बोले चाहे सिंगैमी बोले। और चूँकि एंजियोस्पर्म में पॉलन ट्यूब बनता है, पॉलन ट्यूब से मेल गैमीट पहुँचते हैं फीमेल गैमीट तक, तो एक साइफन होता है। ट्यूब क्या है? साइफन। तो इसको हम साइफोनोगैमी भी कहते हैं। यू कैन से फर्टिलाइजेशन, you can say syngamy, you can say saphonogamy also. So it result in the formation of diploid zygote. हमने देखा कि जब कभी भी होता है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, तो क्या बना यहाँ पर? ये बना डिप्लॉयड जायगोट। जायगोट का फॉर्मेशन हो गया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रू फर्टिलाइजेशन। ट्रू क्यों? इसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों एक्चुअली मिलते हैं, कोई फॉल्स नहीं है, रियली मिलते हैं, तो इसका नाम दिया ट्रू फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। आप इसके आगे हम बढ़ते हैं। जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। ये आपको बता दें हम कि जब पॉलन ग्रेन्स आते हैं, कैसे आते हैं भाई? पॉलिनेशन, भाई पॉलिनेशन आते हैं तो कहाँ पढ़ते हो जाकर के? हमने बताया था आपको, स्टिग्मा पढ़ते हैं, स्टिग्मा पर। उसके लिए बहुत सी एजेंसी होती, दिखाया था मैंने आप लोग को, है ना, क्रॉस पॉलिनेशन में। तो जब यहाँ पर आपके पॉलन ग्रेन्स आ करके, और ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा पर गिरते हैं, तो स्टिग्मा के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, उसको पहचानता है कि हमारा एक पॉलन ग्रेन है। क्या है? पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन को पहचान लेता है वो, और ये पॉलन ग्रेन आकर गिर गया। अब यहीं पर, यहाँ पर इसके स्टिग्मा पर ही शुगर सब्सटेंस, शुगर होता है, चीनी होता है, वाटर है पर वाटर भी होता है, उसको ऑब्जर्व कर लेता है। ये कौन? पॉलन ग्रेन। इसको मैंने समझाया था आपको, ऐसे होता है पॉलन ग्रेन। ये पॉलन ग्रेन को मैं आपको समझाया था कि पॉलन ग्रेन में दो लेयर होता है, एक होता है इंटाइन, एक होता है एक्जाइन। एक्जाइन जो होता है हार्ड होता है बाहर, ठीक है, इसमें कई पोर होते हैं, पोर जिसको जर्म पोर कहते हैं, और इसके अंदर होता है वन न्यूक्लियस। तो इसी जर्म पोर से जब ये स्वेल करता है, तो ये अंदर का जो लेयर है, इंटाइन है, वो अंदर बढ़ता है, ग्रो करता है। वही हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको इस नोट्स के द्वारा, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। यानी आपको दिखा दिया मैंने कि क्या हो गया, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया। व्हाट हैपेंड? फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक, तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? उसके पहले क्या होगा? उसके पहले पॉलन ग्रेन्स उड़ करके यहाँ पहुँचेगी, कहाँ पर? स्टिग्मा पड़ेगी। बाई सेल्फ पॉलिनेशन या बाई क्रॉस, बाई विंड, बाई इंसेक्ट्स, कैसे भी पॉलन ग्रेन पहुँचे कहाँ पर? स्टिग्मा पर। स्टिग्मा उनका आसन है, उनका निवास स्थान है, वहाँ उनको कोई बुला रहा है, वो वहाँ पहुँचते हैं। तो ये स्टिग्मा की प्रॉपर्टी होती है, पहचानता है कि जो पॉलन ग्रेन आया है वो मेरा अपना है कि किसी दूसरे स्पीसीज का है, आइडेंटिफाई कर लेता है वो। ठीक है, तो इस तरीके से आफ्टर पॉलिनेशन अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन लैंड ऑन द स्टिग्मा। एक दो नहीं गिरते हैं पॉलन ग्रेन्स, कई पॉलन ग्रेन, 1 पॉलन ग्रेन, 2 पॉलन ग्रेन, ऐसे कई पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर गिरते हैं, बट सफल को एक ही होता है, एक ही। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे आपको हम। तो ये होता है ऑन द स्टिग्मा, द पॉलन ग्रेन स्वेल अप बाय अब्जॉर्बिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट ऑन द स्टिग्मा। स्टिग्मा पहुँचते, देखो मैंने दिखाया आपको कि यहाँ जैसे पहुँचते ही ये पॉलन ग्रेन देखो फूल गए, जो छोटे थे इतने बड़े थे,